हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की सेकंड मेरिट लिस्ट जो आउट हुई है उसकी टाइपिंग के बारे में। अभी भी काफ़ी लोगों को डाउट है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होगा, आपका कीबोर्ड कैसा रहेगा, आपकी स्पीड, काफ़ी ज़्यादा अभी भी डाउट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। और जो इसकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हुई थी उसकी टाइपिंग जो है वो आपकी 1 दिसंबर में कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी टाइपिंग आपकी जनवरी में होनी है। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से ऐसी कोई भी वीडियो आती है तो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। तो सेकंड मेरिट लिस्ट की जो टाइपिंग है वो आपकी 18 जनवरी और 19 जनवरी को होनी है। 18 जनवरी को आपकी टाइपिंग जो है वो गौतम बुद्ध नगर में होगी और 19 जनवरी को आपकी टाइपिंग जो है वो गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ दोनों जगहों पर होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी टाइपिंग कहाँ पे और किस डेट को है। तो इसमें अभी भी काफ़ी लोगों को डाउट है कि आपका फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, आप कौन से सॉफ्टवेयर से अच्छी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो टाइपिंग कराता है। आज इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए जो आपका सबसे पहले जो आपका फ़ॉन्ट है वो तो देखिए इंग्लिश का तो कोई फ़ॉन्ट नहीं है, इंग्लिश का तो नॉर्मल आपको पता ही है। और जो हिंदी का फ़ॉन्ट है वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट यानी कि मंगल फ़ॉन्ट आपको मंगल फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग आप प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपका कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ नहीं होगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम मतलब कुर्ती देव में कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मंगल फ़ॉन्ट में ही वहाँ पे टाइपिंग करनी पड़ेगी। और देखिए अगर आपकी स्पीड जो है वो रुक गई है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए आप डेली प्रैक्टिस करिए, आप अपनी फिंगर पोजीशन बनाइए, आप अपना माइंड उस पर बिल्कुल फोकस करके आप टाइपिंग करिए। जैसे कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें आगे कौन सा लेटर लिखा है उस पर आप फोकस करिए। जैसे आपका माइंड उस पर फोकस करेगा आपका ऑटोमेटिक फिंगर जो है वो कीबोर्ड पे चलता रहेगा। जैसे अगर आपका ज़रा सा भी आप इधर उधर फोकस करते हैं तो रिलैक्स हो जाइए, ब्रीथ लीजिए और अच्छे से फोकस करके टाइपिंग कीजिए। जब तक आप घबराएंगे, पैनिक होंगे, तब तक आपका फोकस अच्छा नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आप अपना फोकस बनाइए। जब आप अपने कीबोर्ड पे फोकस करेंगे और अपना माइंड उस पर फोकस करेंगे स्क्रीन पे, तभी आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। और बार बार आपको जो है कीबोर्ड नहीं देखना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं और बार बार कीबोर्ड देख रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्क्रीन पर ही देखना है और आपको अपनी फिंगर्स चलानी है। सिर्फ आप अपना कीबोर्ड को माइंड में सेट कीजिए और आप सिर्फ फिंगर चलाइए और स्क्रीन पे देखिए। अब देखिए अब जो है आपकी टाइपिंग सीखने का समय नहीं रहा है, आपको अपना प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। आपको हम कीबोर्ड दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको कीबोर्ड पे फिंगर रखनी है। तो देखिए इस तरीके का आपका कीबोर्ड होगा जिसमें आपको F और J पे फिंगर रखनी है। F और J पर जब आप फिंगर रखेंगे तो यहाँ पे F और J के F के नीचे और J के नीचे जो है आपका J के नीचे आपका थोड़ा सा जो अंडरलाइन होगा जिससे आप अपनी पोजीशन अच्छे से बिना देखे बना सकते हैं। तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर को J पे और F पे रखेंगे और यहीं से आप अपनी सारी फिंगर्स को मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे फिंगर रख लेंगे, इस पे आप फिंगर रखिए। होम लाइन जिसको बोलते हैं, आप होम लाइन से ही फिंगर रखना स्टार्ट कीजिए और आगे पीछे नहीं। जिस फिंगर जो लेटर जिस फिंगर से आपको क्लिक करना है आप उसी फिंगर का यूज़ कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर करके किसी और लेटर को किसी और फिंगर से क्लिक कर देते, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और जो आपका जो लाइन कन्फ्यूज़न है आप फोकस करके करेंगे, बार बार आप अपने कीबोर्ड को देखेंगे तो इससे जो है लाइन कन्फ्यूज़न भी होता है। तो आप कंटिन्यू अपनी स्क्रीन पर फोकस करिए जिससे आपको लाइन कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और आपकी एक्यूरेसी क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया तो ऐसा मत कीजिए कि आप सारे वर्ड लिख रहे हैं। आपको 85% एक्यूरेसी चाहिए है। जो आपको टिपिकल वर्ड लगते हैं उनको आप स्किप कर दीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा आप इजी वर्ड लिखने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप सारे वर्ड जो आपको टिपिकल लग रहे हैं वो छोड़ते ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लिखिए और कुछ को स्किप कर दीजिए, जिससे आपकी मतलब एक्यूरेसी भी बनी रहेगी और आपकी स्पीड भी बनी रहेगी। और बैक स्पेस आप ऐसा नहीं, जैसे आपके 2-3 वर्ड आपके गलत हो गए हैं तो ऐसा मत कीजिए कि आप सारा बैक करके फिर से आप पूरा पूरा वर्ड लिख रहे हैं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी होगा, और आपकी एक्यूरेसी भी ख़राब हो जाएगी। तो आप जैसे आपका एक ही वर्ड लिख रहे हैं और वही थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया, मतलब वही आपका जिसमें आपकी कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप उसको टाइप कर दीजिए, उसको बैक कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 2-3 वर्ड लगातार जैसे गलत लिख दिए हैं तो आप फिर उन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। और जैसे आपकी नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड, काफ़ी बच्चों को डाउट है कि कौन सी स्पीड आपकी क्रॉस होगी, तो आपकी यहाँ पे नेट स्पीड काउंट नहीं होगी, आपकी ग्रॉस स्पीड काउंट की जाएगी। आप ग्रॉस स्पीड देख के ही अपनी प्रैक्टिस करिए और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और फिंगर पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। माइंड में उसको माइंड से सेट कीजिए कि मतलब फिंगर हमको कहाँ रखनी है। बार बार आप कीबोर्ड पे मत देखिए, कीबोर्ड पे देखने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। तो आप कीबोर्ड को बहुत कम देखिए, मतलब कीबोर्ड को बहुत कम क्या, आप कीबोर्ड को देखिए मत, आप स्क्रीन पे फोकस करिए और फिंगर को मूव कीजिए। माइंड अपना लगाइए, फोकस करिए कि इसके बाद कौन सा वर्ड आना है, कौन सा लेटर आ रहा है, तो फिंगर्स उस पर फोकस करिए और फिंगर्स को अपनी चलाइए, फिंगर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मूव कीजिए। और हाईलाइट की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइन कन्फ्यूज़न हो रही है, जिसमें काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो लाइन कन्फ्यूज़न की वजह से आपकी, जैसे आप कोई लाइन टाइप कर रहे हैं और कोई लाइन टाइप करने लगते हैं, क्योंकि आपका वर्ड कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा, आपको पता नहीं चलता कि आपने कौन सी लाइन टाइप कर दी है, कौन सी लाइन टाइप करने लगे हैं। एक भी वर्ड ना आपकी गलती हाईलाइट होंगी, ना आपका लिखा हुआ हाईलाइट होगा, और जो लिख रहे हैं वो भी आपका हाईलाइट नहीं होगा। तो आप लोग बहुत फोकस से करना पड़ेगा आप लोगों को। और देखिए, स्पीड इंक्रीज़ करने का एक ही मेथड है कि आप कंटिन्यू कम से कम दिन में मतलब 8-9 घंटे टाइपिंग कीजिए, कंटिन्यू टाइपिंग। बीच बीच में 10-5 मिनट का रेस्ट लेते रहिए और टाइपिंग करते रहिए। टाइपिंग करने से ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। फोकस करिए, माइंड सेट कीजिए, कीबोर्ड पे ध्यान दीजिए, और जिससे ही आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। और आपका सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, देखिए बिल्कुल एग्ज़ाम की जैसे जो सॉफ्टवेयर है, मतलब प्लेटफॉर्म, जो टाइपिंग प्लेटफॉर्म है वो आपका एग्ज़ाम के जैसे बिल्कुल टाइपिंग कराता है AR प्लेटफॉर्म। आप AR प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। AR प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाता है। आपकी सारी, आपने कितना वर्ड लिखा है और कितना आपका गलत हुआ है, नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड, एक्यूरेसी, आपका सब वो कैलकुलेट करके आपका रिज़ल्ट दिखा देता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया है 500 वर्ड का तो आपको पूरे 500 वर्ड लिखने रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 85% एक्यूरेसी चाहिए है, तो आप पूरा 500 वर्ड लिखने पर फोकस मत करिए। आप ये देखिए, जो वर्ड टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप उन वर्ड को स्किप कीजिए और आगे के वर्ड पर ध्यान दीजिए। और हिंदी की टाइपिंग में भी काफ़ी लोगों को इशू है कि हिंदी की टाइपिंग टिपिकल है, हिंदी की टाइपिंग कैसे सीखें। तो देखिए, सीखने का टाइम तो नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, आप फोकस करिए। मार्केट से जो हिंदी के स्टिकर्स आते हैं आप ले आइए, आप अपने कीबोर्ड पे लगा लीजिए, आप उससे प्रैक्टिस करिए। और कीबोर्ड आपका QWERTY कीबोर्ड, आप इसी प्रकार के कीबोर्ड से आप अपनी टाइपिंग कीजिए। इस प्रकार का आपका कीबोर्ड होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका कीबोर्ड होना चाहिए। इस तरीके के आपके जो है, इस तरीके के आपके मार्केट में स्टिकर्स मिल जाएंगे हिंदी के। आप ऐसे स्टिकर्स लाके अपने कीबोर्ड पे लगा लीजिए और एक बार अपने अच्छे से कीबोर्ड को चेक कर लीजिए, मतलब अच्छे से अपना कीबोर्ड देख लीजिए कौन सा लेटर कहाँ है, और अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और बैक स्पेस आप जितना ज़्यादा हो उतना कम यूज़ कीजिए, जितना कम यूज़ कर सकते हैं उतना कम यूज़ कीजिए।
और पूरा जैसे आपका 2-3-4 वर्ड गलत लिख गए हैं तो आप पूरा बैक करके पूरा उसको इरेज करके फिर से लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, आप आगे का लिखते रहिए। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।